हमारे माननीय सदस्यगण भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के उत्सुक हैं और इसीलिए 7 अगस्त से उन्हें उन कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना आपने। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष हिंदुत्व के धरातल पर सत्ताधारी दल भाजपा को और सरकार को चाहे जितना घेरेबंदी करने की कोशिश करे, लेकिन पार्टी और सरकार हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे से भटकेगी नहीं। ये स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ती जाएगी। आगे तो बढ़ती ही जाएगी, इसमें और धार भी देने जा रही है पार्टी। इसके लिए 2 मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तैयारी चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी कमर कस के अपने मुद्दों को धार देने में जुटी है, वहीं विपक्ष ने भी कई नए मुद्दे तैयार किए हैं जिनके आधार पर सत्ताधारी दल को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। इस मामले पर आज पूरा विश्लेषण मेरे साथ। अव्वल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही पिछले 1.5 महीने में 100 से ज़्यादा विधानसभाओं में जनसभाएं कर चुके हैं। हर जगह उन्होंने विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं और अपने बयानों में विपक्ष को, खासकर समाजवादी पार्टी को, बाबर और औरंगजेब के भगवान श्री राम के मुकाबले ज़्यादा करीब बताया है। लेकिन इसके साथ साथ राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले पर जितना भी विपक्ष घेरेबंदी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की कर रहा है, उतनी ही तेजी से और उतनी ही गंभीरता और बलपूर्वक भाजपा भी उसका काउंटर कर रही है। और अब इसमें राष्ट्रवाद का मुद्दा और तेज करने के प्रयास भाजपा ने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठक भी हो चुकी है। 2 मोर्चों पर भाजपा असल में काम कर रही है। पहले राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उसने ऐलान कर दिया है कि 11 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा यात्रा जोर शोर से निकाली जाएगी और इस दिवस को मनाया जाएगा। इसके अलावा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया जाएगा और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। हालांकि यदि देखें तो ये दोनों कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से, पिछले कुछ सालों से करती आ रही है। तो फिर इसमें नया क्या है? नया ये है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, वरिष्ठ पदाधिकारियों ने तिरंगा यात्रा को बूथ लेवल तक ले जाने का ऐलान किया है और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए संदेश दिया गया है कि 11 से 15 अगस्त तक जितने भी बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं वो सभी तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। लोगों के घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा, यात्रा में उन्हें शामिल करके राष्ट्रवाद की अलख जगाई जाएगी। पिछले सालों में इस यात्रा में थोड़ी कमी देखने को मिल रही थी, थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बार बड़े जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी इसको आगे ले जाने की कोशिशों में लगी है। वहीं दूसरी ओर यदि हिंदुत्व की बात करें तो सावन के महीने में कांवरियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनमें भाजपा के सभी विधायक, चाहे वो विधानसभा के हों या विधान परिषद के हों, कांवरियों की सेवा में लगेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मानसून सत्र की शुरुआत के समय ही इस बात का उन्होंने ऐलान किया कि 7 अगस्त से लेकर और आगे 3, 4, 5, 10 दिनों तक, जब तक कि सावन चले, तब तक जितने भी विधायक हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अपने जिले में कांवर यात्रा जो निकल रही है वहां कांवरियों के शिविर में जाएं, उनकी सेवा करें, अपनी बात रखें। इसके अलावा बड़े पैमाने पर इस साल पुष्प वर्षा भी कांवरियों पर कराने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। 9 और 10 अगस्त को इसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। हालांकि पश्चिमी यूपी के जिलों में ही इसका ज़्यादा आपको पुष्प वर्षा देखने को मिलेगी, क्योंकि पश्चिमी यूपी में ही कांवर यात्रा का सबसे ज़्यादा जोर देखने को मिलता है। पश्चिमी यूपी के बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ में 9 अगस्त को, जबकि गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में 10 अगस्त को कांवरियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। तो कांवरियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व को और धार दे रही है, यानी कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, इन दोनों मुद्दों पर बहुत एग्रेसिव तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। उसने चढ़ावा चोरी के मामले पर जितने भी सवाल झेले हैं उनसे बैक फुट पर पार्टी आती हुई नहीं दिख रही है और इस विधानसभा चुनाव में और उग्रता से और
ज़्यादा बलपूर्वक इन दोनों ही मुद्दों पर पार्टी आगे बढ़ेगी। हालांकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में भविष्य में ये मामला कौन सा करवट लेगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि हर रोज इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अकाउंट्स में शामिल महिपाल सिंह, जिन्होंने 7 जून के इस खुलासे के 2-3 दिनों के बाद मीडिया में बहुत बढ़ चढ़कर अपने बयान दिए थे, अब उन्होंने एक नया बयान दिया है और एसआईटी को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी भेजा है कि किस तरीके से राम मंदिर निर्माण की लागत 800 करोड़ से बढ़कर 2200 करोड़ तक पहुंच गई। एसआईटी उसकी जांच करेगी। खैर, इस मामले में जांच बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन नए नए जो सवाल खड़े हो रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों को जरूर थोड़ी तकलीफ हो रही होगी कि इन सवालों का सामना कैसे किया जाए। तो अपने कोर इशू को तो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी, उस पर और तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन चुनावों के लिए इस बीच में जातिगत समीकरणों को साधना भी भाजपा कभी नहीं भूलती और न इस बार भी भूलेगी। यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर विपक्षी दलों पर सत्ताधारी दल से ज्यादा यानी भाजपा से ज्यादा वोकल दिखाई देते हैं। ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, जयंत चौधरी यानी मुख्य पार्टियों के अलावा जितनी भी इस तरीके की क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जातिगत पार्टियां हैं, सभी की सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो जाति को साधने के साथ साथ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, इन तीनों मुद्दों पर बहुत बलपूर्वक भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने जा रही है। अब सवाल उठता है कि विपक्ष के पास इसकी काट क्या है। विपक्ष की ओर देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों ही पार्टियों का फोकस हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा को घेरना तो है ही है, लेकिन छात्रों के बीच, नौजवानों के बीच, जेनजी के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिशें दोनों पार्टियों की लगातार दिख रही है। इस क्रम में एक डिवीजन भी दिखता है कि किस तरीके से रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भाजपा को घेरने के लिए इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए, राहुल गांधी किन बच्चों से बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव किन बच्चों के बारे में बोल रहे हैं, उनके बयानों से ही स्पष्ट हो जाता है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि छात्रों की गूंज नाम से जो अभियान पूरे देश भर में कोटा से लॉन्च किया गया था, उसका अगला पड़ाव प्रयागराज होगा। प्रयागराज में 8 अगस्त को राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे। किन छात्रों से? प्रयागराज में तो हायर एजुकेशन के बच्चे ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए या उस अम्ब्रेला में जितने छात्र छात्राएं आते हैं, जितने बच्चे आते हैं, उन पर कांग्रेस फोकस कर रही है। जबकि यदि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो हायर एजुकेशन से नीचे के बच्चे यानी जूनियर स्कूल के बच्चे, सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, हाई स्कूल तक के बच्चों को अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। इसीलिए वो अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइमरी स्कूलों के बंद होने, उनके मर्ज होने की बात उठाते रहते हैं। तो कांग्रेस एक तरफ जहां हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी हायर एजुकेशन से नीचे यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों को एड्रेस करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। इस सेगमेंट में बच्चों का वोट तो नहीं उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस इशू से जुड़े उनके परिवार और तमाम सोशल एक्टिविस्ट उनको जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस हायर एजुकेशन और समाजवादी पार्टी उसके नीचे के बच्चों को टारगेट करने पे लगी हुई है। इसके अलावा हिंदुत्व के मुद्दे पर अखिलेश यादव भी कम मुखर नहीं हो रहे हैं। चढ़ावा चोरी के मामले पर संसद के परिसर में जो नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया, भले ही समाजवादी पार्टी ने उससे पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन यूपी के विधानसभा के मानसून सत्र में बड़ी तैयारी के साथ और बहुत जोशो खरोश के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को उठा रहे हैं। इसके अलावा नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार जैसे मुद्दों, जिस पर जुलाई के आखिरी हफ्ते में आपने पूरे देश भर में किस तरीके का प्रदर्शन देखा था, उसको कैश करने की भी समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है। यानी अखिलेश यादव जेनजी से जो आंदोलन उठा था उसको विधानसभा चुनाव तक जागृत किए रहने की कोशिशों में लगे हैं। अपने पीडीए फॉर्मूले के तहत वो जिन जातियों को जोड़ना चाहते हैं या जोड़ रहे हैं, वो तो उनका एक जातिगत लेवल पे प्रयास चल ही रहा है। इसके अलावा चाहे वो इटावा में केदारनाथ मंदिर का वीडियो उन्होंने शेयर किया हो सावन के पहले सोमवार पर, या साधु संतों की शरण में बैठने का मामला हो, हिंदुत्व के मुद्दे पर भी अपना चेहरा उजागर करके रखना चाहते हैं अखिलेश यादव, जिससे भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व कार्ड के सामने
वो फेल ना हो सके। तो किस पार्टी का कौन सा फॉर्मूला उसे कितनी राहत दे पाएगा, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। यूपी की बात मनीष के साथ के इस एपिसोड में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और राजनीतिक विश्लेषण के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।